हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल जो है भूगोल की प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाई थी, लेकिन आज जो है थोड़ी लेट से हो रही है। आज 11 बजे हो रही है, तो आप ज़रूर इसको वॉच करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। शाम को 4 बजे मिलेगा इतिहास का प्रैक्टिस सेट, जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और शाम को 7 बजे मिलेगा टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो आप उसको विजिट करें, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, जहां आवश्यकता होगी उसकी भरपूर व्याख्या की जाएगी। तो इसलिए आप पेन और पेपर जरूर लेकर बैठें। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है? लेनिनग्राड, मॉस्को, इरकुटस्क या फिर मिन्स्क। तो पहले बात करते हैं कौन कौन सा स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर मॉस्को, एकतेरिनबर्ग, फिरोव, चीता, उलान उड़े, ओमस्क, नेवोसिबिस्कर्स, इकुटस्क आदि प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। यह रेलमार्ग पश्चिमी क्षेत्र से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। लगभग 9300 किलोमीटर लंबाई है। यह वाला वर्तमान का सबसे लंबा रेलमार्ग, यानी कि 9300 किलोमीटर सबसे लंबा यह रेलमार्ग है। और इसका जो करेक्ट आंसर है यह लेनिनग्राड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? मानव की बुद्धिमत्ता पर, मानव की संस्कृति पर, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। जो भी आप संसाधन यूज करते हैं उसका जो कारक होता है निर्भर करता है आपकी बुद्धि पर, संस्कृति पर और वैज्ञानिक तौर और तकनीकी ज्ञान पर। यानी कि सभी के सभी क्या हैं? करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड यानी सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है वो है द्वितीयक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व के किस भाग में कठोर वसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है? भारत और चीन, कनाडा और उत्तरी अमेरिका, जापान और मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो क्या किया जाता है? यह किया जाता है कनाडा और उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? केप्यार, कारागंडा, किरकुक या फिर ट्रांसवाल। तो कौन सा प्रसिद्ध है? कारागंडा प्रसिद्ध है। और यह कारागंडा स्थित कहाँ पे है? यह कजाकिस्तान में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का केप्यार्ग प्रायद्वीप जो केप्यार्ग है ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह जो प्रसिद्ध है मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध है। इराक में स्थित किरकुट, यानी किरकुट कहाँ पे है? ये इराक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किरकुट कहाँ पे है? इराक में है। और यह किस लिए फेमस है? यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। और यह ट्रांसवाल कहाँ पे है? ट्रांसवाल है साउथ अफ्रीका में। और यह किस लिए फेमस है? यह सोना उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक्रान, कृत्रिम रबर, ओसाका पोत निर्माण, मैग्नेटोगस्क लौह इस्पात, बाकू तेल शोधन। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि ओसाका क्या है? ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सुमेलित नहीं है। एक्रान कृत्रिम रबर के लिए, मैग्नेटोगस्क लौह इस्पात के लिए और बाकू तेल शोधन के लिए। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? कटप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्य तंत्र। तो कौन सा है? धारवाड़ तंत्र जो है सबसे बड़ा रॉक तंत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान। तो कौन सा है? क्या पूछा गया है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक तो कौन सा है? यह है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको सूची को सूची 2 से मिलाना है। आइए मिला लेते हैं। नून माटी कहाँ पे है? ये तेल शोधनशाला कहाँ पे है? ये है असम में। नून माटी असम में है। कोयली कहाँ पे है? तो कोयली है गुजरात में। और मंगलौर कहाँ पे है? मंगलौर आपका है कर्नाटक में। और पानीपत कहाँ पे है? पानीपत हरियाणा में। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो पहले आएगा वो आप सबसे पहले मिलाएंगे। यानी कि पानीपत सबको पता होगा, पानीपत हरियाणा में है। तो डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 किस में है? बी में है और डी में है। ठीक है, तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, इन तीनों में नहीं, यानी कि डी में होगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्न राज्य का यानी किसका है? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम या फिर मेघालय। किसका है? मिजोरम का है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल में 92.1% है, मिजोरम में 89.3% है, और गोवा में यानी कि पहले केरल है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है और चौथे पे त्रिपुरा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया गया है ये पवनकृत और एक तरफ आंधी घाटी। ठीक है, पवनकृत क्या है? एक बरखान है। हिमानीकृत क्या है? हिमानीकृत आपका पेस्टर नास्टक झील है। हिमानीकृत क्या है? पेस्टर नास्टक झील है। और कष्ट क्या है? कष्ट जो है आप आंधी घाटी है। और समुद्र तटी क्या है? एक लटकता हुआ भृगु है। यानी कि ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 1, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं, तो इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियाँ पवन अपरदन से बनी हुई हैं? एस्कर, यारडंग, लोयस, बालू का स्तूप, लेपीज, भूस्तंभ, छत्रक जिला या फिर टोम्बोलो, बरखान, भूस्तंभ या फिर टोम्बोलो। तो क्या है? यह है भूस्तंभ, छत्रक जिला और टोम्बोलो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है अभिवहन, अवनयन, अभिसरण या फिर संवहन। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं, आपको क्या बोला जाता है? अभिवहन, अवनयन, अभिसरण या फिर संवहन। तो इसको क्या बोलते हैं? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर संचालित होकर टकराती हैं तो इस टकराते समय भारी प्लेटें हल्की प्लेट के नीचे दब जाती हैं। यानी कि मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ये दोनों आपस में टकराएंगी तो जो हल्की होगी वो जो भारी, ये मान लीजिए भारी वाला है और ये हल्का वाला है, जब टकराएंगी तो जो हल्की वाली होगी ये इसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? जब भारी प्लेटें हल्की प्लेट के नीचे दब जाती हैं, इस प्रक्रिया को अधोगमन, अवनयन या फिर छेपड़ कहते हैं। क्या बोलेंगे? अवनयन, यानी कि बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिमनद से संबंधित स्थलाकृति नहीं है? इरीट यानी तीक्ष्णकरक, टार्न या फिर गिरिताल, हम या फिर नूनाकाट। तो कौन सा नहीं है? यह है आपका हम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? किलिमंजारो चिली में, एलबुर्ज थाईलैंड, कंकागुआ कनाडा या फिर माउंट किनाबालू मलेशिया। तो जो माउंट किनाबालू है ये कहाँ पे है? मलेशिया में स्थित है। अतः विकल्प डी क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किलिमंजारो तंजानिया में है, ये कहाँ पे? ये तंजानिया में है, तंजानिया। एलबुर्ज कहाँ पे है? एलबुर्ज जो है ईरान में स्थित एक पर्वत है और एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु अकांकागुआ है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे को ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सोचिए एक तरफ नदी दिया गया, एक तरफ उससे संबंधित नगर दिया गया है। इरावदी नदी है किसके किनारे? यागून, इरावदी यागून। रेड नदी के किनारे क्या है? इसके किनारे हनोई। छाओफ्राया कहाँ पे है? इसको मिनाम भी बोलते हैं, यह बैंकॉक में है। और मिकांग वियंतियन। तो ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहारा के दक्षिण में उपान में प्रायः रेत से युक्त उष्ण नम पवन जानी जाती है। हरमटन, खमसिन, हैजबेल्जा या फिर हबूब। तो यहाँ जाती है हबूब के नाम से, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निक्षेप बल यानी कि इसको बोलते हैं कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है वायुदाब के अंतर से, पृथ्वी के परिभ्रमण से, तापमान के अंतर से या फिर उच्चावची विषमता से। तो कैसे उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है पृथ्वी के परिभ्रमण से, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। 30 से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, 25 से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, या फिर 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के बीच में। तो कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 डिग्री उत्तर से उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है उष्मित, वाताग्र, चक्रवात या फिर जेट। तो क्या कहलाती है? यह कहलाती है वाताग्र, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन एक तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? अप्रवाही प्रतिलोमन, अभिवहनी प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन या फिर कालिक प्रतिलोमन। तो कौन सा है? कालिक प्रतिलोमन सही नहीं है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिकतम है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या फिर मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। तो कौन सा है? क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिकतम कहाँ पे होती है? यह होती है आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है? पारिस्थितिकी उत्पादकता, पर्यावरणीय उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता या फिर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि जीपीपी सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, संपूर्ण जलमंडल ही एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका एक स्थानिक घटक है या फिर यह एक समृद्ध तंत्र है। तो क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह एक समृद्ध तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी की सही परिभाषा है? पारिस्थितिकी मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, पारिस्थितिकी पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन है, पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो एक तरफ अजैविक एवं जैविक संघटकों के मध्य तथा दूसरी तरफ जैविक संघटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। डी है पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो भौतिक एवं जैविक संघटकों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो कौन सा है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो एक तरफ अजैविक एवं जैविक संघटकों के मध्य तथा दूसरी तरफ जैविक संघटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। जायरे, स्टेपिया स्टेप, दक्षिण अफ्रीका वेल्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, अर्जेंटीना पंपास। ये सब क्या है? ये सब घास के मैदान है, आपको इसको ध्यान रखना है। एशिया व यूरोप में क्या पाया जाता है? स्टेपी पाया जाता है, यानी कि यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। जायरे कहाँ पे है? यह है दक्षिण अफ्रीका में क्या पता बेल्ट्स पाया जाता है, करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और अर्जेंटीना में पंपास। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न घटकों में से कौन सा एक जैव एवं अजैव घटक के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक या फिर आवास। तो कौन सा एक मीडिएटर काम करता है? यह काम करता है उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 90 ईस्ट कटक स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो ये स्थित है हिंद महासागर में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, ग्लाइकोलाइन या फिर थेस्टोलाइन। यह कहलाता है थर्मोक्लाइन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो यह है सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वास्फोरस जलसंधि अवस्थित है स्वीडन और फिनलैंड के बीच, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच, यूरोप व एशिया के बीच, इटली व सिसिली के बीच। तो स्थित है यूरोप व एशिया के बीच में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। प्रायः सभी सागरों में तटवर्ती भागों में लाल मृत्तिका रेड के लिए पाई जाती है, गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, उथले भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। तो चलिए आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। शाम को 7 बजे होता है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो कि भूगोल का चल रहा है, उसके बाद हम इतिहास कवर करेंगे। तो आप शाम को जरूर विजिट करें क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।